हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए ये सेशन में कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टैटिक मेंबर एंड मेथड। जैसे हम मेंबर और मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, वैसे स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं स्टैटिक मेंबर। अब स्टैटिक मेंबर का बेसिक मीनिंग ये समझना है कि कॉमन मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन मेमोरी होगी। कैसे? तो मानो कि हमारे पास एक क्लास है, स्टूडेंट नाम का क्लास। उसके अंदर हम मेंबर को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम एंड स्कूल नेम भी लेना है तो कैरेक्टर स्कूल 100। तो ये एक क्लास है, क्लास के अंदर 3 मेंबर है। अब मानो कि हमारे पास स्टूडेंट क्लास के 50 ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट S1 S2 अप टू S50। तो 50 ऑब्जेक्ट की 50 मेमोरी क्रिएट होगी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मेमोरी, ये सेकंड ऑब्जेक्ट की मेमोरी, वैसे मान लो कि ये S50 नंबर के ऑब्जेक्ट की मेमोरी। और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड स्कूल। रोल नंबर, नेम एंड स्कूल, यहां पे भी रोल नंबर, नेम एंड स्कूल। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी है। अलग अलग मेमोरी के अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स है। क्यों 3 पार्ट्स है? क्योंकि एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं उतने अलग अलग पार्ट्स एनकैप्सुलेट होते हैं। अब मानो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मानो कि रोल नंबर की वैल्यू है हमारे पास 101, नेम है हमारे पास महेश, स्कूल का नाम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज CN विद्यालय। सेम वे S2 ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू को स्टोर करते हैं तो रोल नंबर दे देते हैं 102, नाम प्रोवाइड करते हैं भरत, और स्कूल का नाम ले लेते हैं सपोज मंगलदीप स्कूल। सेम वे S50 नंबर के लिए सपोज मानो कि 500 रोल नंबर है, नेम है कृणाल, और स्कूल का नाम है फिर से CN विद्यालय। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पार्ट है और अलग अलग पार्ट के अंदर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा सोचो कि जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उस वैल्यू के अंदर सारे जो डेटा है वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट के डेटा है। तो क्या होगा? मानो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 101 महेश CN, सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं 102, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं भरत, एंड स्कूल का नाम फिक्स ही है CN, क्योंकि सिनारियो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पे रोल नंबर 500, कृणाल एंड CN। तो ये सिनारियो में देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट बना ले हम, यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन सोचो कि भी 5000 ऑब्जेक्ट भी है और ये सिनारियो है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो लास्ट पार्ट है स्कूल वाला पार्ट, उसके अंदर वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी। तो एक ये अप्रोच है। अगर कोई ऐसा अप्रोच मिलता कॉमन वैल्यू के लिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें तो कॉमन वैल्यू के लिए जो पार्ट है वो क्रिएट ही ना हो ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन उसका एक अलग से सेपरेट मेमोरी क्रिएट हो और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो जाए, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा? ये मेमोरी क्रिएट ही नहीं होगी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 पार्ट क्रिएट होंगे, रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर एंड नेम। तो स्कूल की मेमोरी का क्या होगा? उसका एक अलग से मेमोरी क्रिएट होगा। सपोज ये मेमोरी का नाम है स्कूल, और ये जो मेमोरी है वो मेमोरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होगी, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, और 50वें ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होगी। तो ये मेमोरी क्या हो गई? ये मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो गई। तो 2 सिनारियो हुए। एक सिनारियो में ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी क्रिएट हो जाए, और सेकंड अप्रोच क्या है? कॉमन वैल्यू के लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट हो जाए और वो मेमोरी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सके। तो बेस्ट अप्रोच कौन सा है? ये वाला अप्रोच। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होगी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉमन मेमोरी होगी। तो ऐसा कैसे होगा? कोई ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर को कॉमन क्रिएट करना हो तो उसके लिए वो मेंबर को हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे? मेंबर के आगे सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड को हमें यूज करना है।
तो अगर हमने ये स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर दिया तो कंपाइलर ये कंसीडर कर देगा कि ये मेंबर की कॉमन मेमोरी क्रिएट करनी है और वो कॉमन मेमोरी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है। सिंपल। चलो और क्या करना है, स्टैटिक मेंबर को यूज करने के लिए अभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये जो मेमोरी है वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं है। जैसे रोल नंबर और नेम वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी है, तो उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन ये कॉमन मेमोरी है, कॉमन मेमोरी के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको कैसे यूज करेंगे? तो यूज्ड बाय 2 कॉलन कॉलन कॉलन, ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं, कॉलन कॉलन, इसको बोलते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्टैटिक मेंबर को यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपको यह सोचना है कि आपका क्लास का जो मेंबर है उसकी वैल्यू कॉमन है तो आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, डिफरेंट है तो नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। तो नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए आगे नॉन स्टैटिक ऐसा कुछ लिखना नहीं है, स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक क्रिएट हो जाएगा। चलो अब क्या है, अब करते हैं स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड के अंदर क्या रूल है? स्टैटिक मेथड को भी यूज्ड करने के लिए यूज्ड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये रूल आपको याद रखना है कि ओनली, बराबर, ओनली स्टैटिक मेंबर कैन बी यूज्ड इनसाइड स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसके अंदर दोनों मेंबर यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं और स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पहले सेट हो जाना चाहिए, इसके बेस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू में जाके डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एंड एग्जिट। फाइल न्यू, कमेंट में स्टैटिक मेंबर एंड मेथड, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, then get ch, save, d drive, courses, c++ एंड नाम दे देते हैं स्टैटिक। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, सेमीकोलन, प्राइवेट के अंदर इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम। अगर मानो कि हमारा सिनेरियो ऐसा होता कि जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो सारे एक ही नेम वाले स्टूडेंट है, तो हमें नेम को भी क्या क्रिएट करना पड़ता, कॉमन मेमोरी, तो उसके आगे हम स्टैटिक लिख देते। लेकिन अभी हम कौन सा सिनेरियो यूज कर रहे हैं, कॉमन स्कूल नेम, तो कैरेक्टर स्कूल ऑफ 100 कॉमन क्रिएट करना है तो उसके आगे स्टैटिक। चलो इसके ऊपर क्या लॉजिक अप्लाई करना है, गेट करना है और डिस्प्ले करना है। तो void get data void curly bracket start stop, void display data void curly bracket start and stop, c out enter roll number, c in roll number। अब ये जो मेथड है वो कौन कॉल करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, तो रोल नंबर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। सेम वे सी आउट एंटर नेम एंड गेट एस नेम। जब गेट एस यूज करेंगे तो ऊपर एक और लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। चलो अब क्या है, रोल नंबर और नेम दोनों को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर लिया, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन मेमोरी है। तो कॉमन डेटा स्कैनिंग का काम हम गेट डेटा मेथड के अंदर नहीं करेंगे। सेम वे डिस्प्ले के अंदर सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, एंडल सी आउट नेम इज इक्वल टू नेम, एंडल एंड एंडल। डिस्प्ले में भी ऑब्जेक्ट के साथ जो एसोसिएटेड मेंबर होंगे उसको हम डिस्प्ले कराते हैं। स्कूल नेम जो है वो कॉमन है तो उसके लिए एक अलग से मेथड क्रिएट करेंगे। चलो तो स्कूल नेम के लिए क्या दो लॉजिक है, स्कूल नेम को गेट करना और डिस्प्ले करना। स्कूल नेम को गेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और वो आर्ग्यूमेंट स्कूल के अंदर कॉपी करेंगे।
तो void मेथड का नाम लेते हैं set school और आर्ग्यूमेंट में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर s ऑफ 100। अब ये आर्ग्यूमेंट में जो s है उसको स्कूल के अंदर स्टोर करना है। तो सी प्रोग्रामिंग याद करो, कोई भी स्ट्रिंग को, सपोज स्कूल नाम की स्ट्रिंग है, उसको इक्वल टू करके हम स्टोर नहीं करा सकते। इसके लिए एक मेथड है strcpy, स्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा। कौन सी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो हमारा जो स्टैटिक मेंबर है उसको। तो स्टैटिक मेंबर को यूज करने के लिए पहले क्लास का नाम स्टूडेंट, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन स्कूल। तो ये स्ट्रिंग हो गई, कॉमा करके कौन सी स्ट्रिंग से कॉपी करना है, तो एस स्ट्रिंग से कॉपी करना है। क्लियर? चलो अब void डिस्प्ले स्कूल, डिस्प्ले करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सी आउट स्कूल इज इक्वल टू स्टूडेंट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्कूल एंडल एंड एंडल। चलो अब strcpy फंक्शन को यूज किया है तो उसके लिए भी एक और लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। सेव, सिंपल। अब एक और रूल है स्टैटिक मेंबर के लिए। जब हम कोई स्टैटिक मेंबर को यूज करते हैं तो उसका एक अलग से स्पेशल डिक्लेरेशन भी होता है। जब तक हम स्पेशल डिक्लेरेशन नहीं करते तब तक वो एरर कंसीडर होता है। चेक करते हैं, चलो पहले डिक्लेयर नहीं करते, डायरेक्टली यूज करते हैं। तो क्लास का नाम है हमारा स्टूडेंट, s1 एंड s2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, s1 डॉट गेट डेटा, s2 डॉट गेट डेटा। उसके बाद स्कूल को सेट करते हैं। तो सेट स्कूल नाम की मेथड को हमें क्या करना है, स्टैटिक डिक्लेयर करना है। तो मेथड के आगे भी स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे और डिस्प्ले स्कूल के आगे भी स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। अब स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेथड का नाम क्या है, सेट स्कूल। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है। तो स्ट्रिंग यानी डबल कोटेशन के अंदर cn स्कूल। क्लियर? चलो अब स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। s1 डॉट डिस्प्ले डेटा, फिर s2 डॉट डिस्प्ले डेटा। अब स्कूल को डिस्प्ले करना है तो वो भी स्टैटिक मेथड है। तो स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले स्कूल। सेव। चलो कॉल तो कर लिया, लेकिन एक जो रूल है स्टैटिक मेंबर को अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो हमने फॉलो नहीं किया है तो एरर आएगी। देखते हैं, कंट्रोल F9। देखिए एरर, अनडिफाइंड सिंबल स्कूल, ये स्पेलिंग की कुछ अलग एरर है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। SCHOOL। सेव। अब फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखिए एक एरर है, एरर में क्या है, अनडिफाइंड सिंबल स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्कूल। मतलब स्टूडेंट के अंदर स्कूल नाम का कोई मेंबर नहीं है ऐसा कंसीडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है, स्टैटिक को अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे और कहां डिक्लेयर करेंगे? जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सबसे पहले उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है उसका, कैरेक्टर। देन क्लास का नाम, तो क्लास का नाम स्टूडेंट। सेम वे जैसे हम मेथड को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते थे, तो पहले डेटा टाइप, फिर क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नाम। तो स्कूल ऑफ 100। सपोज कोई रोल नंबर होता तो हम ऐसे करते, इंटीजर स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर रोल नंबर। क्लियर? तो चलो इसको हमने स्पेशली डिक्लेयर कर दिया है। अब रन करते हैं, कंट्रोल F9। 101 महेश, 102 भरत। तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर और नेम, ये दोनों मेंबर की सेपरेट मेमोरी है और स्कूल की मेमोरी जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।